दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स लेकर आए हैं फ्री में। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको जो पहला नंबर अपना जो ये था, जो 11 वीडियो बनाने की बात थी, जो पहला टॉपिक था हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि फायर्स और कोटक के अंदर कैसे खुलवाना है। फायर्स में खुलवा सकते हैं, जेरोदा में खुलवा सकते हैं, कोटक में खुलवा सकते हैं। कोटक में आपका जीरो ब्रोकरेज का हो जाएगा और फायर्स और जेरोदा में आप चार्ट यूज़ करने के लिए आप, या फिर अगर आप जीरो ब्रोकरेज यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें अकाउंट खुलवा लें। मैं सजेस्ट करूँगा कि जेरोदा फायर्स में से एक और कोटक, ये 2 अकाउंट आप ज़रूर खुलवाएं। और दोस्तों, मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दिया हुआ है। अगर आप उससे अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 1 मंथ की पेड मेंबरशिप मेरे जो पेड टेलीग्राम है उसकी मिलेगी, जिसके अंदर आपको पेड स्टडीज़ मिलेगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी 1 मंथ के लिए। आप उससे पेपर ट्रेड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको उस वीडियो में विड्रॉल मनी के बारे में बताया, कैसे फ़ंड ऐड करना है और कैसे पैसे निकालने हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक था व्हाट इज़ निफ्टी। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में क्या है दोस्तों, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। इसका फ्यूचर भी चलता है, फ्यूचर भी चलता है और इसका स्पॉट प्राइस भी चलता है। आप फ्यूचर्स में बाई सेल कर सकते हैं, पर इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम स्पॉट में ही ऑप्शन को बाई या सेल करते हैं। सेलिंग के अंदर बाई कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए कम से कम आपको लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर बाई करना चाहते हैं तो आप कम पैसे से भी बाई कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। निफ्टी 50 में क्या है कि 50 कंपनीज़ आती हैं, 50 कंपनीज़, 50 स्टॉक्स रहते हैं। जो भी बेस्ट 50 होते हैं, बेस्ट वो इसमें इंक्लूड रहते हैं। ये समय समय के हिसाब से स्टॉक बदलते रहते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर निफ्टी 50 के अंदर जो सबसे बड़े स्टॉक है, यानी कि पहला एक स्टॉक है रिलायंस, दूसरा HDFC। ये दोनों जहाँ मूव कर रहे हैं, ये अगर ग्रीन है तो मार्केट मोस्टली ग्रीन जाने के चांसेस रहते हैं, अपसाइड जाएगा। ये अगर नीचे हैं तो मार्केट भी डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इनका परसेंटेज वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, और भी SBI हो गया, और भी काफ़ी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 की बात करिए, जिसमें निफ्टी 50 में 50 स्टॉक थे। ठीक है ना। ये सभी तरीके के थे। इसके अंदर IT भी था, ठीक है, इसके अंदर बैंक भी था, इसके अंदर और अदर कंपनीज़ भी थी। जो बैंक निफ्टी है ये भी एक इंडेक्स है। ये बैंक से मिलकर बना है, इसमें लगभग 12 बैंक हैं। ठीक है ना। बैंकों का वेटेज अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो HDFC का है, फिर ICICI है, ठीक है ना, SBI है, कोटक है, ठीक है ना, और एक्सिस है, ठीक है ना। आप मोटे मोटे इन बैंकों पर नज़र रख सकते हैं। ये बैंक जिधर मूव कर रहे होंगे, अगर ये अपसाइड जा रहे हैं तो मार्केट भी अपसाइड जाएगा, बैंक निफ्टी अपसाइड जाएगा। तो बैंक निफ्टी में लगभग 12 बैंक्स हैं। मेजर बैंक कौन कौन से हैं? HDFC, ICICI बैंक, SBI, कोटक, एक्सिस, ये मेजर बैंक हैं। इन पे हमें नज़र रखनी है। मोस्टली HDFC, ICICI, ये 2 बैंक जिधर मूव करते हैं, ये मार्केट भी उधर को, बैंक निफ्टी को उधर ले जाते हैं। मोस्टली ये बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं 2 बैंक। SBI, कोटक, एक्सिस भी काफ़ी अच्छा रखते हैं, पर सबसे ज़्यादा HDFC और ICICI रखते हैं। तो हम इन पर नज़र रख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से बैंक निफ्टी के मूव को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि निफ्टी 50 में हमने जान लिया कि 50 स्टॉक रहते हैं हमने, और ये सभी तरीके का मिक्सर रहता है। बैंक निफ्टी में हमने देख लिया 12 तरह के बैंक स्टॉक रहते हैं, जिसमें HDFC, ICICI मेन है। निफ्टी 50 में रिलायंस, HDFC मेन है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमें काम किस में करना है। हमें ऑप्शन में, ऑप्शन किसका निफ्टी 50 का करना है या बैंक निफ्टी का करना है, ठीक है ना दोस्तों। आजकल एक्सपायरी रोज़ होती है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, ठीक है ना। पर हम फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और क्या कहते हैं अपने सेंसेक्स, इनमें अभी हम काम नहीं करेंगे। ये इनमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, ठीक, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं रहती है, तो इसमें एक्सपायरी को ट्रेड करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करो, नहीं करना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड हम सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में करेंगे। बैंक निफ्टी भी वॉलेटाइल बहुत होता है दोस्तों। एक बार में ही ये कभी एक कैंडल सीधी 200 पॉइंट की दे देता है, 200 पॉइंट की मिनिमम दे देता है। तो इसके अंदर कई बार क्या होता है कि अचानक से लॉस होगा इतना अच्छा खासा कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए बैंक निफ्टी को भी जो रिस्क ना ले सकते हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें, सिर्फ निफ्टी में करें। ये जल्दी से बहुत बड़ा मूव नहीं करता है, धीरे धीरे मूव करता है। बैंक निफ्टी जल्दी से किसी भी साइड में मूव कर देता है कभी कभी, ठीक है ना दोस्तों। अब
निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है, हमें फ्यूचर्स में बाई नहीं करना है, हमें ऑप्शंस का करना है। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, वो मैं आपको NSE की वेबसाइट पे ले जाके बता दूंगा। दोस्तों जैसे अभी निफ्टी की बात हो तो निफ्टी आज 19 मेरे ख्याल से 500 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी लगभग 44 के आसपास ऐसे कुछ चल रहा है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड दोस्तों। आज की तारीख में ऐसा दोस्तों निफ्टी जो चल रहा है वो 19,500 के आसपास चल रहा है और ये 43 यानी कि 44 लमसम के आसपास चल रहा है, 43,886 है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये क्या है, ये स्पॉट प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है ना, जब मार्केट ट्रेडिंग आवर रहता है। अच्छा अब बात करते हैं ट्रेडिंग आवर्स की। ट्रेडिंग आवर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग आवर्स क्या रहते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 9:15 से 9:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है ना दोस्तों, 3:30 तक। हमें जब भी ट्रेड करनी है, न्यू ट्रेडर हो अगर आप, तो आप कोशिश करो 9:30 या 9:45 तक वेट करो, मार्केट को वॉच करो, देखो क्या कर रहा है, उसके बाद में पोजीशन करनी है, पोजीशन उसके बाद में ही करनी है। शुरू में घुसोगे, मानता हूँ कि ट्रेड मिलती है, मूव आता है, कभी कभी शुरुआत में सब मूव हो जाता है, पर शुरुआत में जब ऐसा लगता है ना, जब आपके अगेंस्ट जाता है मार्केट तो मिनट में जाता है। इसलिए अपने को क्या करना है, पोजीशन जब भी लेनी है, अपने ऑप्शन जब भी बाई करना है, अपने को 9:30 9:45 के बाद ही करने की कोशिश करनी है, उससे पहले नहीं करनी है, ठीक है ना दोस्तों। इस ट्रेडिंग आवर्स 9:15 से 3:30 रहता है, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों यह है कि हम कॉल और पुट क्या होता है, कॉल और पुट क्या होता है। पहली बात तो हमने बात करी थी कि 19,500 के आसपास चल रही है निफ्टी 50 और ये लगभग 44,000 के आसपास चल रहा है, ये स्पॉट है। अब हम बात करेंगे कि कॉल यानी कि सीई और पुट यानी कि पीई। जब हम सोचते हैं कि ये स्पॉट प्राइस यानी कि बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं कि भाई ये 44,000 पे चल रहा है मान लो, ठीक है ना, अब ये ऊपर जाएगा, हमें लगता है, चाहे हम टेक्निकल एनालिसिस करें, चाहे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, चाहे हम ट्रेंड लाइन देखें, चाहे कुछ भी हम देखें, ठीक है ना, प्राइस एक्शन देखें, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो और अगर हमें अब उसको बाई करना है तो हम क्या बाई करेंगे, हम कॉल को बाई करेंगे, कॉल या सीई को इसको बाई करेंगे, कॉल या सीई बाई, यानी कि अगर हम अपसाइड देखते हैं तो, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे, यानी कि पीई को बाई करेंगे, यानी कि हमारा व्यू क्या है कि डाउन साइड जाएगा, ठीक है ना। अपसाइड अगर जाने का हमारा व्यू है तो हम क्या बाई करेंगे, कॉल, किसका, बैंक निफ्टी का, कॉल को क्या कहते हैं, सीई। और अगर हमारा डाउन साइड का व्यू है तो हम बाई करेंगे पुट यानी कि पीई। अब हम बाई क्या करेंगे, वो ऑप्शन बाई करेंगे हम। कॉल के जो ऑप्शंस रहते हैं वो एक होता है इन द मनी ITM, एक होता है एट द मनी ATM और एक होता है OTM आउट ऑफ द मनी। ये 3 चीज़ रहती है। ATM क्या होता है, जैसे हम बैंक निफ्टी में अगर बाई कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में जैसे हमने बात करी 44,000 पे चल रहा है, अगर हम 44,000 का CE या PE बाई करते हैं, ये ATM है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ चल रहा है 44,100। जो बैंक निफ्टी काम करता है वो 44,100, 44,200, 44,300 इस तरीके से काम करता है। नीचे देखेंगे तो 43,900, 800 फिर 700, ये रहेगा ऐसे। ये 100 के पॉइंट पे काम करता है। बैंक निफ्टी कैसे काम करता है, 19,500 है तो 19,550, ठीक है ना, 19,550, 19,550, 19,600, 19,650, ये 50 पॉइंट पे काम करता है। नीचे 19,450, 400, 350, ये इस तरीके से काम, ये 50 पॉइंट में चलता है, ये 100 पॉइंट पे चलता है। जिस जगह मार्केट चल रहा है, जैसे कि 19,500 और 450 के बीच में है, और अगर 25 पॉइंट से ऊपर है यानी कि 475 से ऊपर है तो 19,500 की कॉल ATM कहलाएगी। और अगर 44,000, हम बैंक निफ्टी की बात करें, 44,000 से ऊपर चल रहा है, मान लो 44,054 चल रहा है तो 44,100 की हो जाएगी। और 50 पॉइंट्स अगर नीचे है यानी कि 44,040 चल रहा है तो 44,000 की कॉल को ATM कहलाएंगे। और ये आप ऑप्शन चैन में देख सकते हैं, इसमें कोई वो कन्फ्यूजन नहीं होता, पता चल जाता है कि ATM कौन सा है, ठीक है ना। और इन द मनी की अगर हम कम खरीदना चाहते हैं, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम आगे बात करेंगे, आगे इसका अलग से एक वीडियो बनेगा, उसमें हम इसको ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हमने सिंपली बात क्या करी सॉरी, हमने बात करी हमारा व्यू अगर ऊपर जाने का है तो हम C बाई करेंगे, व्यू अगर नीचे जाने का है तो हम PE बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे। सिंपल सी बात है। निफ्टी 50 में 50 शेयर आते हैं, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स आते हैं, अलग अलग तरह की कंपनियाँ रहती हैं। और बैंक निफ्टी में बैंक्स के शेयर आते हैं, लगभग 12 शेयर हैं, ठीक है ना। इसमें HDFC और रिलायंस मेन है, इसमें HDFC और ICICI मेन है, ये दोनों बैंक हैं। इसमें एक बैंक शेयर है और एक रिलायंस जो नॉर्मल शेयर है। ये कॉल यानी कि C, पुट
यानी कि पी। ठीक है ना दोस्तों, हम ये बाई करेंगे। अब इसमें मैं ये आपको बताता हूँ, ये तो ऑप्शन की बात होगी। अब और दूसरा हमारा क्या था, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 क्या है ये हमने जाना। 50 शेयर्स रहते हैं। मेन कौन सा है, रिलायंस है। दूसरा कौन सा है, HDFC है। ये दो मेन वेटेज रखते हैं। 50 शेयर है टोटल, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में इनको इंडेक्स बोलते हैं। बैंक निफ्टी में टोटल लगभग 12 बैंक हैं और इनमें मेन बैंक कौन कौन से हैं, बैंक HDFC है, HDFC और ICICI, ये मेन बैंक है। ये जो मेन वेटेज रखते हैं, ये जिधर मूव करते हैं मोस्टली मार्केट उधर मूव कर जाता है, ठीक है ना। पर डिपेंड ये भी करता है कि बाकी शेयर्स क्या कर रहे हैं। पता चला ये दो ही नेगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव है, तो अदर में जुल जाएगा मार्केट, साइडवेज मार्केट जाएगा। मार्केट की दो चीज़ होती है, मार्केट या तो अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, और एक जो तीसरी जो स्टेज होती है वो क्या होती है, ये साइडवेज, ठीक है ना। ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेकार चीज़ है, साइडवेज मार्केट। क्यों, क्योंकि इसमें वो पिटता है। इसमें क्या होता है, टाइम डिके होता है, टाइम डिके होता है दोस्तों। इस वीडियो को, और हमने दोस्तों इस वीडियो में क्या जाना, हमने क्या जाना, कॉल क्या होती है, कॉल होती है सीई, यानी अगर हमारा व्यू ऊपर जाने का है, अगर हम सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल को बाई करेंगे, सीई को बाई करेंगे। और अगर हम पुट बाई करते हैं यानी कि पी बाई करते हैं, यानी कि हमारा व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा। कॉल और पुट के प्राइस अलग अलग रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।